हम विषय वासना के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे एक बार एक व्यक्ति जल्दी जल्दी में चला जा रहा था, मार्ग में एक गड्ढा पड़ा और उस गड्ढे में वह व्यक्ति गिर गया। लेकिन भगवान की कृपा से उस व्यक्ति के हाथ में वृक्ष की एक डाली पकड़ा गई, जिससे वह नीचे गड्ढे में नहीं गया। उसने नीचे की ओर दृष्टि डालकर देखा तो गड्ढे में 4 सर्प पड़े हुए हैं। अगर उस व्यक्ति के हाथ छूटे, व्यक्ति नीचे जाकर गिरेगा और नीचे जाकर गिरा तो सर्पों के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को उस गड्ढे में गिरते हुए देख लिया। लोग आए, लोगों ने आकर कहा, भैया तुम गड्ढे में गिर गए हो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। रस्सी फेंकी और कहा, इसे पकड़कर बाहर आ जाओ। अब वह व्यक्ति रस्सी पकड़कर बाहर आने वाला था, तब तक हुआ क्या, जो गड्ढे के किनार पर पेड़ है, जिस पेड़ की डाली से वह व्यक्ति लटका हुआ है, उस पेड़ में मधुमक्खी का छाता लगा हुआ है। उसमें से जब पेड़ की डाली हिली तो मधुमक्खी के छाते से शहद की एक बूंद निकली और उस व्यक्ति के मुंह पर गिर गई, होठ पर जाकर गिरी। लोग कह रहे हैं, भैया रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाओ, लेकिन जैसे ही उसके मुख में शहद की बूंद गिरी, वो व्यक्ति कहता है, शहद की एक बूंद तो मेरे मुंह में पड़ गई है, एक बूंद और पड़ जाए तो मैं बाहर आता हूं। दूसरी बूंद भी गिरी। लोगों ने फिर कहा, जल्दी बाहर आ जाओ। फिर व्यक्ति बोला, दूसरी बूंद तो मेरे मुंह में गिर गई है, तीसरी बूंद और गिर जाए फिर मैं बाहर आता हूं। तब तक हुआ क्या, 2 चूहे आए और उस रस्सी को काट रहे हैं। लोगों ने कहा, ये चूहे इस रस्सी को काट रहे हैं, तुम इसे पकड़कर बाहर आ जाओ। नहीं, बाहर आने का फिर कोई रास्ता नहीं। वो व्यक्ति उस बात पर ध्यान नहीं देता है और शहद की एक बूंद एक बूंद एक बूंद के चक्कर में भूल जाता है। तब तक एक मदमस्त हाथी आता है और हाथी आकर जिस पेड़ से वह व्यक्ति डाली से लटका हुआ है, उस डाली को जोर जोर से हिलाने लगता है। अंत में वह डाली टूट जाती है, व्यक्ति गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो गड्ढा क्या है? गड्ढा है ये संसार सागर। वो व्यक्ति कौन है जो लटका हुआ है? वो आप हम सभी हैं। वो पेड़ क्या है? वह है धर्म की शाखा, जिसको हम पकड़े हुए लटके हैं। लेकिन कोई सद्गुरु आकर, कोई संत आकर हमें ज्ञान की रस्सी देते हैं, भक्ति की रस्सी देते हैं कि इसे पकड़कर तुम बाहर आ जाओ, इस संसार रूपी गड्ढे से, संसार सागर से बाहर निकल जाओ। पर हम क्या करते हैं, हमारी एक इच्छा तो पूरी हो गई, दूसरी और हो जाए तो फिर हम भगवान का भजन करेंगे। दूसरी भी हो गई तो फिर हम कहेंगे कि अभी हमारा बेटा बड़ा हुआ है, बेटे की नौकरी लग जाए फिर तो हम भगवान का भजन करेंगे। और मान लो भगवान की कृपा हो गई, बेटे की नौकरी भी लग गई, फिर कहा जाए भैया अब भगवान का भजन करो, तो फिर हम कहते हैं कि बेटे की नौकरी तो लग गई, अब बेटे का विवाह और हो जाए, घर में बहू आ जाए, फिर हम भजन ही भजन करेंगे। और मान लो बहू भी घर में आ गई,
फिर कहे कि भगवान का भजन करो तो व्यक्ति फिर कहता है कि बहू तो घर में आ गई है, बस अब नाती का मुख और देख लें, फिर तो भजन ही भजन करना है। नाती भी हो गया, फिर कहते हैं कि अब नाती थोड़ा बड़ा हो जाए, उसको पुष्पा दे, पलवा दे, फिर तो भजन ही। और एक समय ऐसा आता है, एक इच्छा दूसरी इच्छा तीसरी इच्छा पूर्ति होते 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 हम उस व्यक्ति की भांति इस संसार रूपी गड्ढे में गिर जाते हैं और चार सर्प काम क्रोध लोभ मोह ये हमें डस लेते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भजन नहीं हो पाता। फिर अंतिम समय जब आता है तो व्यक्ति पड़ा पड़ा पछताता है, सोचता है कि मैं आया तो भजन के लिए था, लेकिन भजन नहीं हो पाया। और बहुत से लोग कहते हैं कि भजन बुढ़ापे में करेंगे। क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आए? कोई लिखा पढ़ी हुई है क्या? रजिस्ट्रेशन